हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इक्वेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट कंप्लीट किया था। ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके। और मैंने माइनर कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट सीखा था फाइंड आउट करना। आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए एज ए असाइनमेंट। आई होप आप लोग सब सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं सॉल्व किए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे सॉल्व करूंगा। ओके। अगला टॉपिक है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में, ये है हमारा इरेशनल इक्वेशंस एंड इरेशनल इनइक्वालिटीज। ओके। मीन्स क्या है कि इरेशनल नंबर, इरेशनल इक्वेशंस किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, इरेशनल इक्वेशंस, इरेशनल नंबर से समझे कि किसको बोलते हैं। इरेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जिसका कि स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सके, डिवीजन मेथड से भी नहीं और वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी नहीं। अगर स्क्वायर रूट उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा इरेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है। जैसे अगर पॉइंट में भी उसको अगर फाइंड आउट करें ना तो वो हमारा इनफाइनाइट तक चलते जाएगा और कोई सीक्वेंस नहीं देगा, हमारा रैंडमली नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। तो वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो अब देखिए इरेशनल इनइक्वालिटीज या फिर इक्वेशंस किसे बोलते हैं। अंडर रूट में अगर कोई सा भी इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वल में कुछ लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर में इक्वेशन। ओके। और उसके इक्वल में भी कुछ एक्स का कोई फंक्शन लिखा हुआ हो, एक्स का कोई इक्वेशन लिखा हुआ हो, पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो। ओके। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम इरेशनल इक्वेशंस बोलते हैं। और वही अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के बीच में साइन दिया हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल इनइक्वेशंस। ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमने तो सीखा है रेशनल को सॉल्व करना। ठीक है, रेशनल इनइक्वालिटीज, रेशनल इक्वेशंस। अब इरेशनल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। हर एक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का हर एक टाइप का मेथड है, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है। पहले अभी देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां देखें लिखा हुआ है हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स बाई टू। इसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में क्या हो रहा होगा कि दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें। ठीक है। और ये सही भी है क्योंकि बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन है। अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इसके इक्वल होगा। लेकिन यही अगर हमारे यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू रहता तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये क्वांटिटी इससे बड़ा है। ओके। तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इसके स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है। ऐसा जरूरी भी है और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव साइन जब आ जाएगा तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ओके। तो देखें यहाँ पे, ठीक है, वहां पे केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर नहीं समझ में कोई बात नहीं। यहाँ पर आप समझिए कि दो क्वांटिटी इक्वल है, इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? सीधा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ओके। अब यहां से देखें, ये हमारा हो गया एक्स बाई टू। तो इसका हो जाएगा क्या हमारा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना। ठीक है। तो इस ये साइड स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन, और इसका स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई फोर। अब यहां से देखिए सिंपली ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर ले, फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ओके। तो सिंपली हमारा क्या है? एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वो इक्वल टू जीरो। देख ले चेक करके आप लोग, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर निकालिएगा तो यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस टू ए बी। तो यही आ जाएगा। ठीक है। यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ओनली टू। यहाँ पर आप लोग प्लस माइनस टू मत लिखना। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर यहाँ माइनस टू लिखते हो तो देखो माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, जो कि जीरो के इक्वल हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस टू नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस टू लिखते हो तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। टू माइनस टू जीरो,
जीरो का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चेक करते हुए इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी बड़े इक्वेशंस रहे, कैसा भी इक्वेशंस रहे, ओके, अंडर रूट में रहे तो सीधा क्या कर दे, स्क्वायरिंग कर दे। अगर थर्ड रूट में रहे तो उसका क्यूबिक कर दे, फोर्थ रूट में रहे तो पावर 4 कर दे। उस प्रकार से करके और सॉल्व कर ले, टी पुट करके जैसे भी। ठीक है, इतने सारे मेथड्स हमने बताया है, उन सारे मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्व कर दे। ठीक है, और फिर भी अगर इसके क्वेश्चन आप लोग करते हो और नहीं आपसे सॉल्व होता है तो उसको हमारे तक पहुंचा सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग सेंड कर सकते हो इमेज। ओके, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर ले और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, देखें हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वेशंस या फिर इसको इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं। और इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज तो हमने पहले भी सॉल्व करना सीखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर हमारा अंडर रूट में रह सकते हैं, क्यूबिक रूट में या फोर्थ रूट में कुछ भी रह सकता है, और ऐसा क्वांटिटी रह सकता है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो सके। ओके, वैसा क्वांटिटी रहेगा और उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना रहेगा। तो हमारे पास एलएचएस में भी एक फंक्शन रहेगा और आरएचएस में भी एक एक्स में कोई फंक्शन रहेगा। और एलएचएस के फंक्शन को एलएचएक्स में जो एक्स का फंक्शन रहेगा उसको हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और आरएचएस में जो फंक्शन रहेगा हमारा एक्स का उसको हम जीएक्स से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है, दो टाइप की पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती है। या फिर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स हो सकता है। ठीक है, या फिर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स हो सकता है। ओके, दो क्वांटिटी हमारे पास यहां से बनती है। ठीक है ना, ये दो क्वांटिटी हमारे पास बनती है। ठीक है, तो यहां से देखें, इस क्वांटिटी को देखें आप लोग ध्यान से, तो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स हमारा क्या है, जीएक्स से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर अगर एफ एक्स का देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा जीएक्स से छोटा भी आ सकता है या बड़ा भी आ सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स जीएक्स से क्या है, हमारा बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्वांटिटी, ठीक है, एफ एक्स जो भी है अंदर में लिखा हुआ, इसी का तो हम अंडर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारा जीएक्स से भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका अंडर रूट आएगा तो इसका क्या होगा, इससे बहुत स्मॉल क्वांटिटी आएगा। ठीक है ना, जब वो हमारा जीएक्स से बड़ा है, ठीक है, तो एफ एक्स भी हमारा क्या होगा, जीएक्स से बड़ा ही होगा। ठीक है ना। और यहां पर देखें, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स का जो अंडर रूट हम निकाल रहे हैं वो जीएक्स से हमारा क्या है, छोटा आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये हमारा एफ एक्स जो है इसका हम अंडर रूट जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेस देन जीएक्स आ रहा है। ठीक है, एफ एक्स का अंडर रूट फाइंड आउट करने पर जीएक्स से हमारा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है एफ एक्स जिसका हम अंडर रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे जीएक्स से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें आ रही है, क्योंकि इसका अंडर रूट हमारा जीएक्स से छोटा है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमारा जीएक्स से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दोनों ही केस यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो यहां देखें, इसको तो समझ गए आप लोग, दो केस बन गए। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को उतना ध्यान नहीं देना है, बस दो ही टाइप का आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, एक ये टाइप होगा हमारा, इफ अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, और अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। ओके, दो टाइप के केस हमारे पास फॉर्म होकर के आएंगे। ठीक है, इन दोनों टाइप के केस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। सबसे पहला बात देखिए कि अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, अगर वो हमारा निगेटिव होता है तो वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ अंडर रूट के अंदर हमारे पास अगर -4 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा,
अब देखे तो हमारा क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर में जो भी क्वांटिटी है एफ एक्स, ठीक है ना, उसको क्या होना पड़ेगा, हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इस केस को सॉल्व कर ले। ये केस हमको इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको बिल्कुल बहुत जरूरी है कि एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जी एक्स की। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होना ही चाहिए, और ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी हमारे क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। ठीक है ना, तो इस ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारे क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये जी एक्स निगेटिव होगा तो कभी सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये इधर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है इज ग्रेटर देन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, निगेटिव क्वांटिटी के तो ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखें, ठीक है, तो आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, ठीक है, जी एक्स हमारा क्या है, ठीक है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अगर हम ले लें, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन कोई निगेटिव क्वांटिटी होगा, हमेशा निगेटिव क्वांटिटी की बड़ा होगा पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी के भी ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो केस राइज हो जाते हैं। पहला क्या है, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जी एक्स पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, और दूसरा केस हमारा राइज हो जाता है जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटीज यहीं से आ रही है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ग्रेटर देन, ठीक है, कुछ क्वांटिटी के ग्रेटर देन है, तो हमारे निगेटिव के भी ग्रेटर देन हो सकता है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी के भी ग्रेटर देन हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती है, जी एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर जी एक्स क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला केस को देखिए ध्यान से, जी एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तब हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जी एक्स हमारा अगर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो एल एच एस में भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एच एस में भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी इस पॉजिटिव क्वांटिटी के क्या है, बड़ा है, तो इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अमाउंट आएगा और ये क्या आएगा, छोटा अमाउंट आएगा इससे। ठीक है, मतलब दोनों का अगर स्क्वायर भी कर दें फिर भी इस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब दोनों का हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया सेकेंड स्टेप में, पहला तो लिया जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस। ठीक है, और दूसरे में क्या कर दिया, दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग कर दिया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहला केस में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और लास्ट में इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा तभी ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, अगर इसके अंदर निगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो सेटिस्फाई बिल्कुल ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो सिंपली इन तीन केसेस को ले लें। ठीक है, इन तीन केसेस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहले पार्ट के बाद, जब जी एक्स हमारा क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, अब दूसरे पार्ट का देखिए, जी एक्स अगर हमारा निगेटिव और लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगा, जब जी एक्स निगेटिव है, ठीक है ना, तब तो दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, और जी एक्स हमारा इस बार क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू निगेटिव क्वांटिटी, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर इन दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाता है तो यहाँ पर आंसर गलत भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, और कोई निगेटिव नंबर इसका स्क्वायर कर देते हैं, हो सकता है कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाए और हो सकता है कि इनइक्वालिटी का साइन
ऐसा भी रह जाए, ये इस वाले नंबर पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दे यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर हमारा gx निगेटिव है तब दोनों तरफ स्क्वायरिंग भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग नहीं करना है तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ही केस बचेगा फिर लास्ट में, कौन सा, एक ये केस सॉल्व कर लीजिए, gx इज नेगेटिव और इक्वल टू 0, और दूसरा ये fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि बीच वाला केस तो इसमें खत्म हो गया ना, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वांटिटी को सॉल्व कर लें, ठीक है, और दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके हम आंसर नंबर 1 रखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके हम आंसर नंबर 2 रखेंगे, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट यूनियन 2, यूनियन के लिए क्यों लेंगे ये देखें, अगर gx हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा, अगर gx हमारा निगेटिव है तो हमारा सेकंड वाला आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट यूनियन 2, ठीक है, या तो फर्स्ट आंसर होगा या फिर सेकंड आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 की बात हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से चेक करके, ठीक है ना। और ये कहां से आया आप लोगों को हमने अभी बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप 2 पे, ठीक है। टाइप 1 हमारा कह रहा था अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है टाइप सेकंड में अंडर रूट ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, जी एक्स से छोटा है, ठीक है। तो जब जी एक्स से छोटा रहेगा अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, तब क्या होगा ये देखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सिंपली ध्यान से कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि हम किसी क्वांटिटी के लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ तो निगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इससे ये हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स अंडर रूट ऑफ एफ एक्स हमारे क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमने ऐसा कंसीडर करके चला है, ठीक है। क्योंकि अगर निगेटिव रहेगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और वही पॉजिटिव क्वांटिटी अगर हमारे किसी क्वांटिटी से छोटा है, ठीक है, तो इधर भी हमारे पास क्या आएगा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा किसके छोटा होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी से ही छोटा हो सकता है, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है ये देखें, gx हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो पता चल गया आप लोगों को, ये केस कहां से आया, ठीक है। अच्छा, यहां पर से भी हमारे पास 2 केस बन सकते हैं, ठीक है, दोनों केस को बना करके भी देख लें, ठीक है। यहां से तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा, ठीक है, इधर साइड हमारा निगेटिव क्वांटिटी नहीं रह सकता है, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू सिस्टम चले, ठीक है, तो 2 केस आप लोग बना के देख लें, ठीक है, बना के देखिएगा फिर भी वही रिजल्ट आएगा। देखें यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, इस पे आप लोग 2 केस बना दे। पहला केस बना दे जी एक्स हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0, और जी एक्स हमारा निगेटिव और इक्वल टू 0, और ये तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमने केस ही बनाया है, ठीक है। अगर हमारे पास जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जी एक्स हमारा पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स, ठीक है, यहां से स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड स्क्वायरिंग की, तो यहाँ एफ एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों साइड में हमने स्क्वायरिंग करके ये केस डेवलप कर लिया यहाँ, ठीक है। और तीसरा केस क्या है हमारा, एफ एक्स तो हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इन तीनों को सॉल्व करके तीनों को क्या लेना होगा, हमको इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन लेने के बाद इसको रखना है आंसर नंबर 1 में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जीएक्स निगेटिव का। तो जीएक्स जब निगेटिव होगा, ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ये तो हमारे पास पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही है, और ये अगर हमारे पास निगेटिव हो जाता है तो, और इधर साइड इनइक्वालिटी का दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि निगेटिव क्वांटिटी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी के बड़ा है, ठीक है। सिंपल तो यही चीज कर रहा है कि निगेटिव क्वांटिटी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी के बड़ा है, ठीक है ना। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन।
ओके, तो इस तरह से केस बना के हम इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि अंडर रूट में, क्यूबिक रूट में या फिर फोर्थ रूट में इक्वेशन अगर दे, ठीक है ना, तो आप लोग बारी बारी से इस तरह से केस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको मेमोराइज भी कर लें। ठीक है, यही 3 कंडीशन को आपको सॉल्व करने के लिए आएगा कहीं भी। ठीक है ना, 2 केस बना ले और केस बना करके सॉल्व कर ले। कौन सा टाइप का है, अगर ये टाइप का है तो ये दोनों केस बना ले और फर्स्ट यूनियन सेकंड लिख दें। ठीक है, और अगर ये टाइप का है, ठीक है, तो ये सारे केसेस बना ले। ठीक है, बस यही 3 केसेस बना ले। ठीक है ना, ये तो हमारा टाइप 2 चला गया नो सॉल्यूशन में, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। फर्स्ट का जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख ले टाइप 1 में है कि टाइप 2 में है। टाइप 2 में है तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व करके तीनों को इंटरसेक्शन लेके आप मुंह के आंसर लिख दें। ठीक है ना, और अगर ये केस है, ठीक है ना, तो ये तीनों को सॉल्व कर लें। यहां से फर्स्ट आंसर निकलेगा कैसे, तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, तो यहां से सेकंड आंसर निकल के आएगा और सिंपली लिख देना फर्स्ट आंसर यूनियन सेकंड आंसर। बहुत ही बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा हर एक चीज पे, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तो उस पर थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो टाइम टेकिंग ले, ठीक है, टाइम जितना भी लगे आप टाइम दें। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, जब आपको पूरी तरह से विजुअलाइज हो जाएगा कि आखिर क्या चीज हो रहा है, ठीक है, तब आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, इजिली सॉल्व होंगे। ओके, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम चलते हैं, करते हैं इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ, तो देखें हमारा इन पे बेस्ड करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप है या फिर सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप है। कौन सा टाइप है हमारा, अंडर रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ये वाला केस है हमारे पास। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला टाइप है, तो इस पे क्या बनता है, 2 केस बनते हैं। ठीक है, यहां देख ले 2 केस बना हुआ है। ठीक है, बस इन दोनों केसों को आपस में सॉल्व कर लें और आंसर फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ये तो पता चल गया कि हमारा फर्स्ट टाइप का दिया हुआ है, ये एफ एक्स है और ये क्या है हमारा जी एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, ये देखें, सॉल्व क्या क्या करना है उसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व सबसे पहले करना है इसको, यहां से 2 केस बनेंगे। ठीक है ना, ये हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1, इस पे हमारे पास 2 केस बनेंगे। ठीक है, पहला केस बनेगा हमारा x माइनस 1 पे, x माइनस 1 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारा होगा 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, सेकंड में तो पता ही है कि बस 2 का इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट में देखिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव है तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सॉरी 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो वही क्वांटिटी रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है 7 माइनस एक्स रह जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब तीसरा में क्या है, 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, तो करते हैं बारी बारी से सारे इनइक्वालिटी को सॉल्व। ठीक है ना, बस यही काम करना है, 2 ही टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट दे देगा तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और थोड़ा इजी फॉर्मेट देगा तो थोड़ा इजी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जैसे हमने मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना बताया है, आगे आप लोग सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब भी सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है ना, तो वो सब जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो और उन सब के साथ मिक्सअप करके क्वेश्चन अगर देंगे आईआईटी वाले, ठीक है, फिर भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि जहां भी क्वेश्चन रहेगा आप बारी बारी से केस बना दे। अगर मॉडुलस है तो इंटीजर टू इंटीजर केस बना दे। ठीक है ना, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी किसी भी टाइप का बन सकता है। बस इररेशनल इनइक्वालिटी में यही चीज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे
ये 3 केसेस बने हैं हमारे पास, ठीक है। इन 3 केसेस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हेंस x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। यहां तक तो आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ओके। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, इसका स्क्वायरिंग करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। बस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको इधर साइड सेंड कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहे हैं, इधर तो हो जाएगा हमारे पास 0, इधर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1, और ये 7 प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो सिंपली इसको पलट देते हैं, इस इक्वेशन को इधर साइड लिख देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, लेस देन 0 कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इधर वाला क्या था, क्वांटिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे। क्यों, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ था कि ये क्वांटिटी क्या है हमारा, 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि ये क्वांटिटी हमारा 0 से छोटा है। बस इधर से इधर शिफ्ट कर दिया सिंप्लिसिटी के आधार पे, ठीक है ना। हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ x माइनस 6 इज लेस देन 0। यहां से आएगा x इंटू एक्स माइनस 3, यहां से आएगा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ओके, प्लस 2x माइनस 6 इज लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा फाइनली, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। आप लोगों ने तो देख लिया कैसे सॉल्व किया हमने इसको, ठीक है। अब वापस से इस स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे स्टेप पे देखें, ठीक है। ये हमारा क्या था, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। बस क्रिटिकल पॉइंट बना दे, वेवी कर्व बना दे और आंसर तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। ये तो पहले वाला लिखा हुआ है ना, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए। यहाँ देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, -2 और 3। वेवी कर्व प्लॉट कर दीजिए। हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 वाली वैल्यू चाहिए, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से लेकर के ओपन इंटरवल 3 तक, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड का, ठीक है। ये हमारा सेकंड का आंसर आया, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आया, ठीक है। अब थर्ड का चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ले चलते हैं यहां से इधर डायरेक्शन में, इसको लेके चले आते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। देखें 7 माइनस एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 7 माइनस एक्स हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसको हमने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 7 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निगेटिव बन जाएगा। बस यही फंडा था इसमें। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। और यहां से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 7 तक। ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है। और इन तीनों को जब इंटरसेक्शन लेते हैं तब हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन ले लें, जैसे हमने मेथड बताया है इंटरसेक्शन लेने का, उस टाइप से आप लोग ले लें इंटरसेक्शन, ठीक है। फर्स्ट इंटरसेक्शन 3, सेकंड इंटरसेक्शन 3 क्या आता है, ये हमारा फर्स्ट है, ऐसा भी लिख दे, ABC करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे ऐसे भी देख लें, ठीक है। यहाँ नंबर लाइन को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे हम सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। 1 है,
-2 है, 3 है, माइनस इन्फिनिटी इधर कहीं पे होगा, ठीक है, कोई इंडिकेशन नहीं है इसका, माइनस इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद हमारा आएगा -2 को भी यहाँ प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा हमारे पास 3, उसके बाद आएगा हमारे पास 7। इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट पे हमको वर्क करना है इंटरसेक्शन लेने के टाइम में, ठीक है। पहला आंसर कह रहा है हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज कर देते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी जहां पे हमेशा ओपन रहेगा। दूसरा कह रहा है हमारा -2 से लेके 3 तक, ठीक है, -2 पे भी हमारा क्या है ओपन है, और 3 पे भी हमारा ओपन। तीसरा आंसर क्या कर रहा है -इन्फिनिटी से लेके 7 तक, यहां से हम -इन्फिनिटी से चलते हैं ओपन, और 7 तक आ जाता है हमारा ओपन। तो इंटरसेक्शन में कौन कौन सी रीजन आ गए तीनों के इंटरसेक्शन में? तीनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाले लाइन कॉमन में आ गए तीनों के रीजन्स में। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के, इसमें भी 3 इंक्लूड है, इसमें नहीं है, तो ओपन इंटरवल 3। तो ये हमारा हो जाएगा इस फर्स्ट का हमारा फाइनल आंसर। मतलब ये केस का हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। अभी भी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये पूरा केस अभी बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी देख ले, तो पहले तो हमने देख लिया कि इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3। आप सभी लोग ने देख लिया, वीडियो रिवर्स करके पॉज बैक करके आप लोग देख लेना। मैं इरेज कर देता हूं और सिर्फ आंसर को नोट डाउन करके यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि हमको बाद में क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है ना। तो देख ले, इसका आंसर हमारे पास क्या आए थे, इस केस का आंसर फर्स्ट हमारा केस जो है, ये जो उसको हम फर्स्ट से इंडिकेट किए थे, इसका आंसर हमारा क्या निकल के आया था, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है ना। अब इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि आंसर ही हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कोई बड़ा इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, ये देखें, x बिलोंग्स टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, ओके, 1 पे क्लोज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ निगेटिव था तो -इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, ठीक है। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, x -7 इज लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 7 से लेकर के इन्फिनिटी, ये सॉरी, x -7 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के 7 तक, ओके, क्लोज, ठीक है। अब देखें, अब कह रहा है इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास दो आंसर निकल करके आए, एक ये एक ये, इन दोनों आंसर को हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये भी -इन्फिनिटी से चला आ रहा है, ये भी -इन्फिनिटी से चला रहा है, लेकिन ये हमारा 7 पे जाके स्टॉप हो रहा है, ये हमारा 1 पे जाके स्टॉप हो रहा है। तो कॉमन रीजंस क्या आ जाएंगे इंटरसेक्शन लेने के बाद, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, क्योंकि 1 के बाद वाले रीजन तो कॉमन रीजन में नहीं आते हैं, ठीक है। यहीं तक के रीजन हमारे क्या आ रहे हैं, कॉमन में आ रहे हैं। तो सेकंड के हमारे पास फाइनली इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। अब देखें, अब हमको क्या करना है, इस आंसर, ठीक है, ये तो हमारा सेकंड आंसर हो गया और ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब करना क्या था लास्ट में, फर्स्ट यूनियन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, एक कह रहा है -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक
क्लोज इंटरवल यूनियन, एक कह रहा है हमारा 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो देख ले यहाँ पे सिंपली, ठीक है, यूनियन भी लेते हैं, ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर, बस इतना लेके छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पे 1 को शामिल मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो ठीक है दोनों में 1 इंक्लूडेड है, लेकिन या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर शामिल कर दीजिएगा सबको, इसका मतलब क्या है कि टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन टोटल आंसर हमारा नहीं है, या तो ये वाला रीजन आंसर होगा नहीं तो ये वाला रीजन आंसर होगा। डिपेंड करता है हमारा केस कौन सा है, ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है, ठीक है ना। ये वाला केस रहेगा तो आंसर ये वाला होगा, ये वाला केस रहेगा तो ये वाला होगा, और पूरा ही आंसर में कभी भी नहीं आ सकता है। तो यूनियन में एक बात ध्यान रखें कि आंसर अगर हमारा दोनों में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो दोनों में इंक्लूडेड ना करें, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से लेकर के 3, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह की इर्रेशनल इनइक्वालिटी को इस तरह से केस बना के हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगले क्लास में, ठीक है। वैसे आप लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा √(x² + 4x - 5), ये हमारा अंडर रूट में है और ये हमारा ग्रेटर देन x - 3, ठीक है। इसमें भी हमारा फर्स्ट वाला केस लगेगा, ठीक है ना, f(x > gx) वाला, ठीक है ना। उस पे आप लोग इसको सॉल्व कर दे, जैसे अभी हमने केस बना के सॉल्व किया, उसी प्रकार इसको भी केस बना के सॉल्व करें। हमारे पास तो पिछला में सिर्फ लीनियर था, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी आ गया, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से आप लोग धीरे धीरे आगे की ओर प्रोसीड करते जाइए, आंसर आएगा। और फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग होमवर्क में घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम और भी टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके।